है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह मेरे जीजा अनुज ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे जीते जी जन्नत दिखा दी। मैं दिखने में भोली भाली सी लगती हूँ और बेहद खूबसूरत भी हूँ, इसलिए अनुज ने बड़े आराम से मुझे अपनी बोतल में उतार लिया था। मैं पहली बार अपनी दीदी के घर रहने गई थी, क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी और उनका 8वां महीना चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि अनुज इतना भी नहीं सोचेंगे कि मैं उनकी साली हूँ और बहुत छोटी हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मजा आया था। मेरी दीदी और अनुज शहर में रहते हैं और उनका बाकी का परिवार गांव में ही रहता है। अनुज को शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जिस वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ गया था। मेरी दीदी की शादी को 2 साल हो चुके हैं और अब वह मां बनने वाली थी। दीदी का अभी 8वां महीना चल रहा है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना किया है। दीदी के बेड रेस्ट की वजह से अनुज काफी परेशान रहते थे, क्योंकि घर का ज्यादातर काम उन्हें ही करना पड़ता था और साथ ही साथ नौकरी का काम भी संभालना होता था। फिर एक दिन दीदी ने घर पर फोन किया और अपनी समस्या के बारे में मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला, अरे बस इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो? तुम कहो तो मैं मुस्कान को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह 1-2 महीने तुम्हारी देखभाल कर लेगी और घर का काम भी कर लिया करेगी। दीदी ने मम्मी की बात तुरंत मान ली, क्योंकि उन्होंने इसीलिए फोन किया था। पर मैं दीदी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो अनुज मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह मुझे फोन पर भी छेड़ते रहते थे और भद्दी बातें करते थे। शुरू में तो मैं सब मजाक में ले लेती थी, लेकिन अब अनुज अपनी हद पार करने लगे थे। जब मैंने आने से मना कर दिया तो फिर दीदी ने मुझे फोन करके समझाया और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। दीदी ने मुझसे कहा, कल तुम्हारे अनुज तुम्हें लेने आएंगे तो तुम तैयार रहना। शाम को मेरे पास अनुज का फोन आया और उन्होंने खुश होते हुए पूछा, मुस्कान, क्या तुम सच में हमारे घर आ रही हो? तो मैंने कहा, हाँ अनुज, सुबह दीदी ने मम्मी के पास फोन किया था और वह चाहती है कि मैं वहां जाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा आराम हो जाए। अनुज बोले, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ सोचकर मैंने अनुज से कहा, आप कल मत आना, आप परसों आ जाना। मेरी बात सुनकर अनुज थोड़ा परेशान हो गए और बोले, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो मुस्कान? मैं तो आज ही तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन तुम्हारी दीदी ने मुझे रोक लिया। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस कल तुम तैयार रहना। अनुज अपनी जिद पर अड़ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा नरम हो गई। मैंने अनुज को समझाते हुए कहा, अनुज, प्लीज मान जाइए ना, कल मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और मैं उसे मिस नहीं कर सकती। सिर्फ कल की ही तो बात है, हम परसों चलेंगे। अनुज मेरी बात मान गए और बोले, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन परसों तैयार रहना। मुझे परसों कोई नया बहाना नहीं चाहिए। फंक्शन के अगले दिन अनुज मुझे लेने आ गए। उनके आने से पहले ही मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी थी और मैंने जीन्स और कुर्ती पहन ली थी। कुछ देर तक अनुज पापा के पास ही बैठे रहे और थोड़ी देर बातें करने के बाद वह अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वह मुझसे मिले और हमेशा की तरह मुझसे हाथ मिलाया। मम्मी अनुज की इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अनुज अक्सर मुझसे मजाक करते रहते हैं। अनुज ने मुझे सिर से पांव तक देखा और बोले, मुस्कान, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो, पर कोई बात नहीं, जब कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम भी अपनी दीदी की तरह हो जाओगी। अनुज की ऐसी बातें सुनकर मैं हमेशा की तरह हंसने लग गई, क्योंकि मुझे पता था कि अनुज किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने भी उन्हें डराने के लिए मम्मी को आवाज लगा दी। मैंने कहा, देखो मम्मी, अनुज मुझे किस तरह छेड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं भी दीदी की तरह हो जाऊं। पर मम्मी ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह अनुज की तरफ दारी करने लगी। हम सबने साथ बैठकर खाना खाया और फिर हम जल्दी से रवाना हो गए, क्योंकि घर में दीदी अकेली थी। जाते वक्त मम्मी ने मुझसे बोला था, दीदी और अनुज को बिल्कुल भी परेशान मत करना। तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए और अपनी दीदी की अच्छे से देखभाल करना।
अनुज अपनी कार लेकर आए थे। उनको परेशान करने के लिए मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मम्मी के सामने तो अनुज ने कुछ भी नहीं कहा, पर थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने गाड़ी रोक दी और बोले, मुस्कान, आगे वाली सीट पर आ जाओ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं अनुज, मैं पीछे ही ठीक हूँ। तो अनुज हंसते हुए बोले, अरे तुम तो ठीक हो साली साहिबा, पर मेरा तो ख्याल रखो। तुम ऐसे पीछे बैठी रहोगी तो हम बात कैसे करेंगे? अगर तुम आगे आ जाओगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और ये सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने अनुज को डांटते हुए बोला, मैं आपकी सारी चालाकियां समझती हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप बहुत बिगड़ गए हो। मैं दीदी से आपकी शिकायत करूंगी। मेरी बात सुनकर अनुज थोड़ा उदास हो गए, तो फिर मैं भी आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते वक्त अनुज बार बार मेरी तरफ ही देख रहे थे और मैं समझ चुकी थी कि अनुज ने मुझे आगे वाली सीट पर क्यों बुलाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, अभी आप ध्यान से गाड़ी चला लीजिए। मुझे तो आप घर पर भी देख सकते हैं। अनुज भी मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं मुस्कान, ऐसी कोई बात नहीं है। पर सच तो ये है कि तुम अपनी दीदी से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम जिसकी पत्नी बनोगी वह सच में बहुत खुशनसीब होगा। मैंने हंसते हुए अनुज को जवाब दिया, अरे अनुज, अब इतना भी झूठ मत बोलिए। और अगर आप यह सारी झूठी तारीफें करके अपनी साली साहिबा के साथ कुछ सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बाहर से जितने शरीफ लगते हैं, अंदर से उतने ही शरारती हैं। मेरी सारी बातें सुनकर अनुज हंसने लगे और बोले, अच्छा चलो ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। पर तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा नखरे वाली हो। मैं कुछ सोचकर अनुज को डांट देती थी, पर सच कहूँ तो मुझे भी उनका हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह देखने में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, इसीलिए वह ज्यादा बड़े भी नहीं लगते थे। वह बहुत ही मस्त स्वभाव के थे, इसीलिए उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही बातें करते करते रास्ता कब गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। शहर आते ही मैंने अनुज को धमकी देकर बोल दिया, अगर आप चाट पापड़ी खिलाए बिना मुझे घर ले गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अनुज बोले, अरे मैंने कब मना किया है? मैं तो घर से सोचकर निकला था कि तुम्हें यहाँ के मशहूर गोलगप्पे और चाट पापड़ी खिलाऊंगा। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि अनुज को याद है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। इसके बाद हमने दीदी के लिए फल और सब्जियां भी ले लीं। जब हम घर पहुंचे तो दीदी बाहर ही टहल रही थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। दीदी ने घर के बाहर ही अनुज की क्लास लगा दी और बोली, आप मुझसे यह बोलकर गए थे कि दोपहर तक आ जाऊंगा, पर आपने आते आते रात कर दी। इसके बाद हम सब अंदर आ गए और मैंने दीदी को फल काट कर दे दिए। अनुज के नहाने के बाद मैंने भी नहा लिया, क्योंकि दिन भर के सफर के बाद हम दोनों थक चुके थे। नहाने के बाद मैं रसोई में आ गई और रसोई में आकर मैंने देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और घर में भी साफ सफाई नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से अनुज ही घर का काम कर रहे थे। सारी सफाई करने के बाद मैंने सभी के लिए रोटियां बना दी और सब्जी बाहर से मंगवा ली थी। मैंने दीदी को खाना दिया और उन्हीं के पास बैठ गई। फिर दीदी ने मुझसे कहा, अपने अनुज को भी खाना दे दो। अगर खाना ठंडा हो गया तो तुम्हें दोबारा गर्म करना पड़ेगा। मैं अनुज को बुलाने गई तो मैंने देखा कि अनुज किसी से बात कर रहे हैं। लगभग 5 मिनट बाद उन्होंने फोन रखा और मुझसे बोले, क्या हुआ मुस्कान? क्या तुम्हारी दीदी को फिर से चक्कर आ रहे हैं? मैंने कहा, नहीं अनुज, और अब आप दीदी की फिक्र मत करिए। आप चलकर खाना खा लीजिए। अनुज बोले, तुम पहले अनीता को खाना खिला दो, क्योंकि उसकी दवाइयों का टाइम हो रहा है। अगर खाना लेट खाएगी तो दवाइयां भी लेट हो जाएंगी। अनुज नीचे आने में आनाकानी करने लगे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और नीचे ले आई। मेरी बात मानकर वह रसोई में ही खाना खाने बैठ गए और जिद करके मुझे भी अपने साथ ही बिठा लिया। उन्होंने पहला निवाला मुझे खिलाया और दूसरा निवाला खुद खाया, और ऐसे करके उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही खाना खिला दिया।
खाना खाने के बाद मैंने दीदी को दूध गर्म करके दे दिया और अनुज ने उन्हें सारी दवाइयां दे दी। फिर हम दीदी के कमरे में ही बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब अनुज ने मुझे जगाया तो दीदी मेरे बगल में सो रही थी और अनुज हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आए थे। मैंने अनुज से कहा, अरे आप मुझे उठा देते, आपने क्यों तकलीफ की? मेरी ऐसे आंख नहीं खुलती है, पर अगर कोई मुझे जगा देता है तो मैं तुरंत उठ जाती हूँ। चाय बनाने के बाद अनुज नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। दीदी ने मुझसे कहा, तुम उनके लिए खाना पैक कर दो, वरना हमेशा की तरह इन्हें बाहर से ही खाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से नहाकर अनुज के लिए खाना तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद अनुज किचन में आए और मुझसे बोले, मुस्कान, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना और टाइम से उसे सारी दवाइयां दे देना, क्योंकि आज मुझे वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने अनुज को छेड़ते हुए कहा, क्यों, आज आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं क्या? अनुज बोले, अरे नहीं मुस्कान, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात हमारे बॉस की बर्थडे पार्टी है और मैंने तुम्हारी दीदी से पार्टी में जाने की इजाजत भी ले ली है। इसके बाद अनुज ऑफिस चले गए और मैं घर के कामों में लग गई। जैसा कि अनुज बोलकर गए थे, वह सच में बहुत लेट हो गए थे। मैंने दीदी को खाना खिलाकर उनको सारी दवाइयां भी दे दी थीं। इतनी सारी दवाइयां खाने की वजह से दीदी को जल्दी नींद आ जाती थी और वह गहरी नींद में सो जाती थी। दीदी के सो जाने के बाद मैं अनुज के आने का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद मैं नहाने चली गई और टाइम पास के लिए दीदी की साड़ी पहनकर देखने लगी। मुझे बचपन से ही साड़ियां पहनना बहुत पसंद था और दीदी की रेड कलर की साड़ी मुझ पर बहुत अच्छी लगती थी। साड़ी पहनकर मैंने बहुत देर तक डांस किया और अपना टाइम पास करती रही। इसके बाद मैं साड़ी उतारते ही जा रही थी कि तभी डोरबेल बज गई और मैं समझ गई थी कि अनुज आ गए हैं। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अनुज कुछ नशे में लग रहे थे। मुझे साड़ी में देखते ही अनुज बोले, अनीता, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरा सहारा ले लिया। इसके बाद मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उन्हें उनके कमरे में ले आई। कमरे में लाकर मैंने उन्हें बेड पर बैठा दिया और बोली, अनुज, आप थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं जाने लगी तो अनुज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर बोले, प्लीज यार, आज मना मत करना। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि अनुज मुझे साड़ी में अनीता दीदी समझ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर कहा, अनुज, आप गलत समझ रहे हो, मैं अनीता नहीं, मुस्कान हूँ। लेकिन नशे की हालत में अनुज ने मेरी एक बात भी न सुनी और पिछले 3-4 महीनों की सारी भूख मिटा ली। सुबह हमेशा की तरह अनुज मुझसे पहले ही उठ गए थे। उठते ही उन्होंने मुझे जगाया और बोले, क्या हुआ मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने नींद में सिर्फ इतना ही बोला, अनुज, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। मुझे देखकर अनुज यही सोच रहे थे कि शायद उनसे नशे में कुछ गलत हो चुका है। मेरे उठने से पहले ही वह मेरे लिए चाय बना लाए। आज उन्होंने दीदी को भी नहीं जगाया था, क्योंकि वह मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दीदी को पता न चल जाए कि रात में मैं उनके कमरे में सोई हुई थी। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे चाय दे दी और फिर से पूछने लगे, मुस्कान, सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने अनुज की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह नीचे करके बैठी रही। तभी अनुज फिर से बोले, प्लीज मुस्कान, कुछ तो बोलो यार, ऐसे चुपचाप मत बैठो। मैंने अनुज से सिर्फ इतना बोला, अनुज, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो। और इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही अनुज समझ चुके थे कि नशे की हालत में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इसके बाद अनुज मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे माफी मांगने लगे। वो बोले, प्लीज मुस्कान, मुझे माफ कर दो, मैं उस समय होश में नहीं था और नशे की हालत में न जाने मुझसे क्या क्या हो गया। तुम मुझे मार लो या फिर कड़ी से कड़ी सजा दे दो, पर इस बारे में अपनी दीदी को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी।
मैंने अनुज से कहा, आप परेशान मत हो और मैं इतनी पागल नहीं है कि यह सारी बातें दीदी को बता दूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपके और दीदी के रिश्ते में कोई दरार आए। बस कल जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। अनुज बोले, तुम जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। मैंने अनुज से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आप कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अनुज बोले, मुस्कान, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। इतने में दीदी ने आवाज लगाई, अगर तुम दोनों जीजा साली की बातें खत्म हो गई हो तो कोई मुझे चाय दे दो। दीदी की बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे और बाहर आ गए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू।